नाथ या लोक स्वामी या विश्व गुरु दुनिया के भगवान में भगवान मन वचन कर्म से किया विश्व कल्याण और किया विश्व कल्याण सर्व तीनों बतलाए और बुद्ध धम्म एवं संघ शील पांचों बतलाने वाले को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नतमस्तक में चरण नमन करते हैं। तत्पश्चात हम परम पूज्य विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जो कि गांधी जी के जीवन दाता, भारतीय संविधान निर्माता, समाज में समरसता का भल होने वाले, मानव का कल्याण करने वाले, इंसान को जागृत करने वाले, जाति भेद को जनता में परिवर्तित करने वाले, गरीबों के मसीहा, 32 डिग्री 9 भाषाओं के प्रकांड विद्वान और महार तालाब पर लड़ करके आजादी दिलाने वाले और 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाने वाले और इसके अलावा मुंबई यूनिवर्सिटी के ला के प्रोफेसर 1928 में बनने वाले और 35 में प्राचार्य बने थे। तो बाबा साहब ने कहा था हम भी एक दिन जज बनेंगे। तो जज की कसौटी को अपने पर कसा था। तो उन्होंने क्या कहा था, अगर हम जज बनते हैं तो अपने चंद लोगों का ही कल्याण कर पाएंगे कि जज बन करके हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा हमें जज न बनने के बजाय सभी को और लोगों को सभी को जज बनाना है। जो जितना पढ़ा लिखा है उसी आधार पर उसको हम काम करने का आरक्षण के द्वारा नौकरी में बनाएंगे। तो जैसे डीएम ईएम पीओ सीओ ईओ पीओ कहने का मतलब हर जगह इंजीनियर मास्टर डॉक्टर बैरिस्टर वकील बनाने का काम बाबा साहब ने किया। वो ऐसा बाबा साहब। तो हाँ, तो इसके बाद हम अब आगे की तरफ चलते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे। अब हम चलते हैं, 2 अतियां आती हैं काम। देव बुद्ध की खास बातें बताएंगे, ज्यादा नहीं, टाइम नहीं है। 2 अतियां आती हैं काम क्रोध। 2 अतियां आती हैं काम क्रोध लोग मोह का काम। और बुद्ध धम्म संघ शरण में जाओ और अपना जीवन सफल बनाओ। प्रज्ञाशील समाज इन बातों को रखो याद, इन्हीं से बुद्ध हुए महान, इन्हीं को जीवन में अपनाना, अपना जीवन सफल बनाना। फिर 4 आर सकते हैं भाई, और दुख का कारण है भाई, और निवारण मार्ग बताई। महात्मा बुद्ध ने उस मार्ग पर चलने के लिए बताया है। मैं मार्ग दाता हूँ, मुक्ति दाता नहीं। फिर उन्होंने कहा है पंचशील को, 4 तत्व का शरीर एक दिन क्या होगा हम आपका। ऐसा अच्छी तरीके से बुद्ध भगवान बाबा साहब अपने समाज को जानो तो 4 तत्व का शरीर 4 तत्व में मिलेगा और परिजनों संतोष करोगे, एक दिन टूट जाएगा दुनिया से। हमारा अपना बताना सिलसिला एक दिन टूट जाएगा। आज हम बोल रहे हैं कल ना क्या हो क्या नहीं, तो हमारा कहने का मतलब है। अब पंचशील तो आपको हमारे बुजुर्ग बता ही चुके हैं। तो 5 चीजों को आप चलते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, आँख कान नाक जीभ त्वचा और माता पिता प्रकृति ने हम सबको है रचा। और 5 कर्मेंद्रिया, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग, ये हमारे अंदर बजाते रहते हैं अपना बिग बाजा। जो जिसकी जरूरत है वही अंदर से निकालता चला आता है। तो कहते हैं 4, फिर कहते हैं 5 स्कंद, नाम रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, 5 स्कंदों के हैं नाम। 5 प्राण मेरे अंदर है, प्राण अपान बयान उदान समान, एक क्रमानुसार मेरे शरीर के अंदर करते रहते हैं, क्रमानुसार अपना काम। फिर कहते हैं 5 दुश्मन हमारे अंदर है, काम क्रोध मद लोभ की जबल घाट में प्राण, क्या जबल घाट में क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। तो इसीलिए है इनको भी संभाल कर रखने की जरूरत है। फिर हम कहते हैं 4 इंद्रियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इनको एक दूसरे से नहीं सरोकार और तिरफट से 36 में लाना हम सबका कार्य है। कैसे ला सकते हो? गुरु के द्वारा। जिसे ज्ञान तो कहते हैं गुरु कुम्हारा शिष्य कुम्हार गाड़ी काटे खोट और अंतर हाथ पसारते बाहर छोड़। वो कहते हैं, फिर उन्होंने कहा है ज्ञानी का मैं गुरु हूँ और वह ज्ञानी का दास। और उसने उठाई लाठी तो हमने जोड़े हाथ। ऐसे लोगों से हमें बात नहीं करना है, हमें ज्ञानी लोगों से बात करना है और ज्ञान से ज्ञान को भिड़ाना है। फिर आगे की तरफ हम चलते हैं। शब्द रूप रसगंध स्पर्श वेदना विपස්සना साधना के द्वारा बाहिर्मुख से अंतर्मुख देखना। विपස්සना क्या है? वी माने विशेष और पसना माने देखना। विशेष रूप से अंदर देखने की कला का नाम ही विपස්සना साधना है। वो हमारे भाई साहब ने बताया था, जब उसमें समुद्र में घुसोगे तब जाकर के मोती मिलेंगे, वरना नहीं मिल पाएंगे। अब आगे की तरफ हम चलते हैं।
अब हम आगे की तरफ चलते हैं तो कहते हैं ज्ञान बिना नर सोवे जैसे, जैसे बुद्ध भगवान ने ज्ञान लिया, ज्ञान बिना नर सोवे जैसे और लवण बिना व्यंजन जैसे, व्यंजन जैसे, लवण बिना ज्ञान बिना नर सोवे जैसे किस प्रकार से, लवण बिना व्यंजन जैसे, जिसे खाना चाहिए तो बढ़िया बनाओ और ये एक चीज नहीं पड़ी तो बेकार है। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर वो चीज नहीं है तो बेकार है। कौन चीज है? खाने में हमने तेल मसाला हर चीज डाली लेकिन एक चीज नहीं डाली, क्या है? वो नमक। और नमक जब डालोगे तब तुम्हारे अंदर चमक आएगी और तब जाकर के तुम कहोगे तुरंत। और कोई चीज पड़ी हो या पड़ी हो सब्जी में और नमक नहीं पड़ेगा तुरंत आप बोल देंगे हाँ ये चीज नहीं है। तो कहते हैं, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। अब 8 अष्टांगिक मार्ग है भाई, देखिए उनको मैं बता रहा हूँ, इन्होंने विस्तार से बता दिया, साथ बता रहा। 8 अष्टांगिक मार्ग है भाई, इन पर चलकर अपना जीवन सफल बनाई। क्या है? सम्यक शब्द जोड़ना है भाई। सम्यक क्या है? भली भांति जड़ से पलाई तक का अर्थ जानने का हाल बताया। सम्यक शब्द जोड़ना है भाई, जिससे भली बात समझाई और जड़ पलाई का अर्थ बताई। तो कौन कौन है? दृष्टि अजीब संकल्प है, वाणी से है कर्म, आजीविका व्यायाम है, स्मृति समाधि है धर्म। ये अष्टांगिक मार्ग है। अब 10 पारमिताएं हमारे अंदर बुद्ध भगवान ने क्या बताई है? 10 पारमिताओं पर चल करके राजकुमार सिद्धार्थ तथागत बुद्ध से सम्यक संबुद्ध बने थे। वो कौन सी है? दानशील, प्रज्ञान, काम, सत्य, वीर, शांति के नाम, मैत्री, उपेक्षा, अधिष्ठान, इन 10 बातों पर रखो ध्यान। इन्हीं से बुद्ध हुए है महान। इन्हीं को जीवन में अपनाना, अपना जीवन सफल बनाना। अपना जीवन सफल करे बुद्ध कहे प्रकृति से करे, प्रकृति से नहीं है। ये हिंदू रीत में और तरीके से है और बौद्ध धर्म अपना मारा और तरीके से बता रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है अब 12 प्रतीक समुत्पाद है भाई, इन पर चलकर अपना जीवन सफल बनाई। अविद्या संस्कार विज्ञान, अविद्या संस्कार विज्ञान, नाम रूप खड़ाकर नाम, स्पर्श वेदना और तृष्णा भाई और माया के चक्कर में आई, इसकी प्यास कभी ना जाए, उपादान वैभव कहलाई और जन्म बुढ़ापा रोग न जाए। जन्म बुढ़ापे में रोग लगना बहुत जरूरी है, इसलिए 12 बातों का रखो ध्यान, हृदय कभी शांति पाना। इन 12 बातों पर ध्यान धरे, बुद्ध कहे प्रकृति से करे। 24 धम्म चक्र भारत बाबा साहब ने धम्म चक्र ये बनाया था। यहाँ पर पहले इस तिरंगे के अंदर क्या था? एक चरखा बना हुआ था। बाबा साहब जब संविधान बनाया उसको एक बात उन्होंने उन लोगों से मरवाई थी कि यहाँ पर एक चक्र बनाइएगा 24 पीढ़ियों का, उसको धम्म चक्र कहते थे। ये बात कुछ लोग जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इन बात को एक बात बाबा साहब मान लेंगे। तो तब जाकर के बाबा साहब संविधान बनाया था। वो चक्र की तीलियां कहाँ थी? चक्र की तीलियां कहाँ थी? 24 धम्म चक्र की तीलियां है भाई, इन पर चलकर अपना जीवन सफल बनाई, भारत बौद्धमय हो जाई, सोने की चिड़िया कहलाई, दूध दही की नदियां बहाई, जाति पाति का भेद रखाई। 84,000 प्रवचन बुद्ध भगवान ने जहाँ जहाँ दिए थे भाई। सम्राट अशोका ने बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तंभ बनवाए थे भाई। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध भाई। उसमें भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान दोनों की विधिवत होती थी पढ़ाई और भिक्षुगण लवलीन होकर के पढ़ा करते थे पढ़ाई। और सम्राट अशोक ने उस समय क्या किया? बुद्ध को सबसे ज्यादा कौन? सम्राट अशोक ने माना और सम्राट अशोक के बाद बाबा साहेब ने माना। उसको बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए बाबा साहेब आए, तब जाकर के हम सब लोग जागे, उसके पहले जाग नहीं पाए। तो हाँ, एक समय था भारत में, एक तरफ शंकर जी का राज था, वो भी यशी में आते थे, और दूसरे में राजा बलि का बीच में था, और तीसरे रावण का राज था। तीनों के संग कैसे चला गया था? तो तीनों को चला गया तो उनको शंकर जी को जो है वही गांजा भांग शराब पुरा करके कुछ लोगों ने, बाहरी लोग आए थे, इनको पिला करके और इनके साथ में वही कर दिया। ठीक, अच्छा, अब ठीक है, तो ठीक है, इनकी 24 तीलियों का हार हम बता देता हूँ। 24 तीलियां कहाँ है? सभी चीज़ों को हम डिटेल में बताएं 2-4 घंटे लगेंगे, तो इसलिए डिटेल नहीं बता पाऊंगा। 24 तीलियां क्या है? संयमशील, शांति, सेवा, समता, समृद्धि, सुरक्षा, संगठन, सहकार, काम, अर्थ, अधिकार, आरोग्य, नाम। ये 12 तीलियां हो गए। उद्योग, कल्याण, कर्तव्य, क्षमा, त्याग, नियम, न्याय, नीति और प्रेम, बंधुत्व, व्यवस्था, मैत्री, ये तिरंगा हमारी शान है और पंचशील हमारी जान है। सम्राट अशोक हमारा महान है, इसी से हम सबका कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ और ये सभी अतिथियों का हार्दिक नंदन बंदन
अभिनंदन करते हैं जो यहाँ पर आकर के अपना अमूल्य समय दिया। उनके लिए हम क्या कहें, जो कुछ कहते हैं थोड़ा थोड़ा ही है। अंत में उनके लिए यही कहता हूँ कि उनके अंदर भक्ति का रंग चढ़े और प्रेम का नाता बढ़े। अपने अमर शहीद, अमर महापुरुष, उनके स्टेचू को बरकरार बनाए रखे, अपने पूर्वजों के इतिहास को कायम रखे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो कभी शासक नहीं बन सकता। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृत आती है, जागृत से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है, शक्ति से शासक बन सकता है। और इसे कोई विशद बात आप समझ नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के अंदर अपनी वाणी के विराम देता है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय